अगर आपको पोटेशियम की कमी लग रही हो अपनी मका में, तो खाद द्वारा पोटेशियम का छिड़काव कर सकते हैं अपनी मका में। यूं पोटेशियम को कैसे जानते हैं, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। अगर आपका पत्ता मका का चौड़ा है और अच्छा है, फैला हुआ है, तो समझ जाना इसमें पोटेशियम की कमी नहीं है। अगर पतला वाला पौधा है तो समझ लेना इसमें पोटेशियम की कमी है। पोटेशियम क्या काम करता है हमारे पौधे के लिए, उसमें जो भुट्टे लगते हैं, जैसे 3-3 भुट्टे लग रहे हैं हमारे मका में, तो सही से भुट्टे पकेंगे, केवल एक ही भुट्टा पकेगा अगर पोटेशियम की कमी है। अगर पोटेशियम की कमी नहीं है तो सारे के सारे भुट्टे अपने पक जाएंगे। हेलो डियर माय फ्रेंड, आज हमारी मका हो चुकी है पूरे के पूरे 53 दिन की, और 53 दिन की मका का हाल आप बखूबी देख सकते हैं। पूरी मका में इसमें बाल आ चुकी है। और जैसा कि मैं आपको कुछ दिखाने की कोशिश करता हूँ, इस हमारी मका में ये 2 भुट्टा लग रहे हैं। एक भुट्टा आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, एक भुट्टा आपको यहाँ पर दिख रहा है। 2 भुट्टा लग रहे हैं और तीसरा भुट्टा थोड़ी अपनी अवस्था में आने के लिए है। जैसे कि मैं कुछ और मका दिखाने की कोशिश करता हूँ, इसमें भी 1, 2 और 2 भुट्टा लग रहे हैं और तीसरा भी भुट्टा लग रहा है। तो अब अपन भुट्टे की बात करते हैं पकने की। जैसा कि भुट्टा कैसे पकता हो, कैसे पकाया जाता है, तो मैं मतलब भुट्टे कितने भुट्टे में सही से दाने पड़ेंगे। यूं अगर आपने मका में पोटेशियम का दवाई का स्प्रे या खाद के रूप में कैसे भी मका को अगर पोटेशियम दिया है, तो इसमें जितने भी भुट्टा लगेंगे वो सारे के सारे भुट्टा सारे के सारे भुट्टों में दाने पड़ेंगे। अगर आपने पोटेशियम की मात्रा इसमें कम करी है, मतलब पोटेशियम की मात्रा इसमें कम है, तो अपना एक ही भुट्टे में सही से दाने पकेंगे और बाकी के भुट्टे में सही से दाने नहीं पकेंगे। जैसा कि मैंने अपनी इस मका में टीए ग्रोथ और टाइटेनिक की ये पोषक दवाई थी, इनके रूप में मैंने इस मका को पोटेशियम दे दिया है। और इस मका में हम कुछ दिन बाद ये भी चेक करेंगे कि पोटेशियम देने के बाद कितनी मका में सही से भुट्टे लगते हैं। लेकिन फिर अगर आपका एक ही भुट्टा है ना, तो एक ही भुट्टा सही से पक जाए, सही से मतलब बड़ा हो जाए, तो आपको पोटेशियम देने की भी कोई आवश्यकता नहीं होगी, एक ही भुट्टे पड़ेगा। लेकिन 53 दिन की मका है, तो इससे पहले आप कैसे भी करके इसमें पोटेशियम की मात्रा दे दीजिएगा, क्योंकि पोटेशियम से बहुत ही जल्दी पौधे की ग्रो बार होती है, पौधे की ग्रो बढ़ती है। जैसे कि मैं आपको लगातार इसका ब्लॉग बता रहा हूँ, इसकी कंडीशन काफी ज्यादा खराब थी, लेकिन ईश्वर की कृपा से 10-15 दिन की बारिश खुल गई। उस बारिश खुलने के बाद ये मका एकदम से बढ़ गई, एकदम से इसका ग्रो हो गया। और ग्रो होने के बाद उसके बाद भी इसमें 3-3 भुट्टा लग रहे हैं। अगर मैं वैसे यूं तो मैंने पोटेशियम का छिड़काव किया है, अगर सही मात्रा में मैंने पोटेशियम का इसमें छिड़काव किया है, तो मका में जैसे 3 भुट्टा लग रहे हैं, तो 3 ही भुट्टा अपने पूरी अच्छी सी मात्रा में पकेंगे। और अगर कहूँ पोटेशियम की मात्रा इसमें कम है, तो शायद 3 भुट्टा सही से नहीं पक पाएंगे। जैसा कि आपको अगर पोटेशियम की मका में आपको कमी देखने के लिए मिले, मतलब पोटेशियम की कमी आप अपनी मका में कैसे जान सकते हैं, वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। जैसा कि ये मका है, इस मका का ये पत्ता है, अगर पत्ता आपका पतला है तो आप समझ जाना कि इसमें पोटेशियम की कमी है। और जैसा कि आप मेरा ये पत्ता देख ही सकते हो, ये काफी चौड़ा हुआ है, तो इसमें मैंने पर्याप्त मात्रा में पोटेशियम डाली है, कई सारे दवाइयों का छिड़काव किया है, तो इसमें शायद हमें रिजल्ट बहुत अच्छा देखने के लिए मिलेगा। और मैं अगला ब्लॉग डालूंगा, तो इसकी डिस्क्रिप्शन लिंक में मैं उसका अगले ब्लॉग का डाल दूंगा, सही से भुट्टा पके हैं या नहीं पके वो मैं आपको बता दूंगा। और हमने जैसा कि कचड़े की दवाई का स्प्रे किया, तो कचड़े की दवाई के स्प्रे करने से थोड़ी बहुत हमें गलती हो गई। जो पीछे जो कचड़ा उगता है वो मका में ज्यादा मात्रा में हो गया। जो शुरू में कचड़ा उगता है वो तो मैंने मान लिया था, लेकिन ये वाला कचड़ा, ये इसको क्या हमारी भाषा में इसको टोड़ी कहते हैं, आपकी भाषा में जो भी कहते हो मुझे पता नहीं है। तो ठीक है दोस्तों, अब ब्लॉग को करते हैं एंड। और 53 दिन की आज हमें सीखने के लिए ये मिला कि 53 दिन की मका में आप अपनी पोटेशियम की कमी देख सकते हो। जैसे कि आपको पोटेशियम की कमी लग रही हो मका में, तो आप खाद द्वारा मका में छिड़काव कर सकते हैं पोटेशियम का।